हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है? यह परीक्षा आपकी 7/10/2023 दिन शनिवार समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे होना है। और ये नई किताब है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भाग 1 में प्रश्न 1 से प्रश्न 68 तक बताएंगे। इसके 2 भाग बनाए हैं। भाग 2 में प्रश्न 69 से 135 तक बताएंगे। तो ये भाग 1 है। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको भाग 2 बताएंगे। और 21 कक्षा के लिए, कक्षा 7 के लिए। और ये जो आपका अध्यापक युग निर्माता है, अध्यापक क्या है? युग निर्माता है। और छात्र राष्ट्र के भाग विधाता किसने कहा? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा द्वारा। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 7वीं के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। कक्षा 7वीं प्रश्नोत्तरी प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, क्या बताना है कि भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। ए नंबर फायान, बी नंबर मेगनस्थीन, सी नंबर अल्बुद्दीन और डी नंबर वहन सांग। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मेगनस्थीस। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, जिनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ए नंबर भारद्वाज, बी नंबर कणाद, सी नंबर कश्यप और डी नंबर अत्रि। किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में किस वंश में हुआ है? ए नंबर कुरु, बी नंबर इक्ष्वाकु, सी नंबर यदु और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर इक्ष्वाकु। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में किस वंश में हुआ था? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पद्मावत के रचनाकार हैं? ए नंबर जायसी, बी नंबर आलम, सी नंबर मंझन और डी नंबर उस्मान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ज्ञान शक्ति है जिन्होंने कहा? ए नंबर फ्रांसिस बेकन, बी नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन और सी नंबर अरस्तु और डी नंबर यूक्लिड। तो बताइए चारों में सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रूस सम्मानी चिन्ह है? ए नंबर यहूदियों का, बी नंबर इस्लाम का, सी नंबर ईसाइयों का और डी नंबर सनातनियों का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ईसाइयों का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पांडिचेरी किन महापुरुषों की तप स्थली रही है? प्रश्न क्या है? पांडिचेरी जिन महापुरुषों की तप स्थली रही है? ए नंबर दयानंद सरस्वती, बी नंबर आदि शंकराचार्य, सी नंबर महर्षि अरविंद और डी नंबर स्वामी सिद्धानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर महर्षि अरविंद की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 देखिए, सूर्य ग्रहण किस स्थिति को लगता है? प्रश्न क्या है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति को लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ए नंबर पूर्णिमा को, बी नंबर अमावस्या को, सी नंबर पंचमी को और डी नंबर एकादशी को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अमावस्या को। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है? जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत हैं? ए नंबर सम्यक दर्शन, बी नंबर सम्यक चरित्र, सी नंबर सम्यक ज्ञान और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी दूर दक्षिणा किसने कहा था? ए नंबर समर्थ गुरु रामदास ने, बी नंबर रामकृष्ण परमहंस ने, सी नंबर गोविंद पाद ने और डी नंबर रामानंद ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर समर्थ गुरु रामदास ने। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया, परहित में किन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया? ए नंबर सीवी, बी नंबर दधीची, सी नंबर भागीरथी और डी नंबर एबी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा पहले कहलाता था? ए नंबर गोपक पद्दण, बी नंबर गोमंत, सी नंबर गोवापुर और डी नंबर ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 13, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्यापक एक महान नियम है, यह कथन है? ए नंबर आइंस्टीन, बी नंबर जॉन डाल्टन का, सी नंबर आर्किमिडीज का और डी नंबर होमी जहांगीर भाभा का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आइंस्टीन का। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 14, ब्रह्मा समाज के सिद्धांत में जिसे या किसे वेद विरुद्ध और त्याज्य माना गया है? ए नंबर बहुविवाह, बी नंबर बाल विवाह और सी नंबर सती प्रथा और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का? डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसियों का धर्म ग्रंथ है? ए नंबर गुरु ग्रंथ साहिब, बी नंबर अवेस्ता, सी नंबर कुरान और डी नंबर गीता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अवेस्ता। पारसियों का धर्म ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने का निर्देश दिया है?
ए नंबर गुरु रामदास ने, बी नंबर गुरु गोविंद सिंह ने, सी नंबर गुरु अंगद देव ने और डी नंबर गुरु अमरदास दास ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सरदार भगत सिंह ने किस संगठन को बनाया था? ए नंबर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, बी नंबर आज़ाद हिंद फौज, सी नंबर नौजवान सभा, सी नंबर मुक्ति वाहिनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नौजवान सभा का। नेक्स्ट प्रश्न है, एन इंडियन पिलीग्राम किनकी आत्मकथा है? ए नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर चित्तरंजन दास, सी नंबर बाल गंगाधर तिलक की और डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा आएगा बताइए चारों में से? तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया? ए नंबर फाहियान, बी नंबर मेगरस्तिन, सी नंबर अलबरुद्दीन और डी नंबर वहन सांग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अल्पुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ए नंबर सूर्य की, बी नंबर विष्णु की, सी नंबर नवग्रहों की और डी नंबर मात्र देवी की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मात्र देवी की। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है? ए नंबर पाली में, बी नंबर संस्कृत में, सी नंबर हिंदी में और डी नंबर अरबी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस था, यह कथन है? ए नंबर माउंटबेटन का, बी नंबर मैकडोनाल्ड का, सी राम गोपालचारी का और डी नंबर कृपलानी का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर माउंटबेटन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जिन्होंने कहा? ए नंबर चित्तरंजन दास, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर विनोबा भावे और डी नंबर पी डी टंडन ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 आएगा आपका, पूर्व का मोती कहलाता है? प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? पूर्व का मोती कहलाता है? ए नंबर सिंगापुर, बी नंबर टोक्यो, सी नंबर दार्जिलिंग और डी नंबर कोलकाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो यूरोप का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है? ए नंबर रोम, बी नंबर पेरिस, सी नंबर लंदन और डी नंबर लीडेन सिटी यानी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर लीडेन सिटी नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? ए नंबर अहमदाबाद में, बी नंबर मेहसाणा में, सी नंबर गांधीनगर और डी नंबर भरूच में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मेहरसाड़ा में। कहाँ पे की गई? मेहरसाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, जैन धर्म के जिन तीर्थकर को आदिनाथ कहा जाता है? प्रश्न क्या है? जैन धर्म के किन तीर्थकर को आदिनाथ कहा जाता है? ए नंबर पद्मनाभ को, बी नंबर पुष्पदंत को, सी नंबर महावीर स्वामी को और डी नंबर ऋषभ देव को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ऋषभ देव को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर श्री क्षेत्र, बी नंबर पुरुषोत्तम क्षेत्र, सी नंबर संघ क्षेत्र और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? हमारे देश का नाम भारत किनके नाम से पड़ा है या जिनके नाम से पड़ा है? ए नंबर केकई पुत्र भरत, बी नंबर जड़ भरत, सी नंबर शकुंतला पुत्र भरत और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, शकुंतला पुत्र भरत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? हमारे देश का नाम वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है? ए नंबर राजगृह, बी नंबर श्रावस्ती, सी नंबर वैशाली और डी नंबर पावापुरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण प्रथम दृष्टि में कैसे दिखे? ए नंबर पवित्र, बी नंबर सज्जन धर्मात्मा, सी नंबर ज्ञानी गुणवान और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? ए नंबर डिग्री प्राप्त करना, बी नंबर रोजगार प्राप्त करना, सी नंबर आत्मोन्नति, सद्गुणों का विकास करना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आत्मोन्नति, सद्गुणों का विकास। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी भूल को समझना, उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है, कथन है किसका? ए नंबर अरस्तु का, बी नंबर शेक्सपियर का, सी नंबर एमसन का और डी नंबर रोमियो का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अरस्तु का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वह भारतीय संस्कृति है, कथन है? ए नंबर कार्ट का, बी नंबर रोमियो का, सी नंबर मैक्स मूलर का और डी नंबर वर्टेल रसल का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शेक्सपियर, बी नंबर रोमियो का। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, पढ़िए प्रश्न नंबर 35। सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है, कथन है किसका? महात्मा गांधी का, ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर सिसरो का, सी नंबर कन्फ्यूशियस का और डी नंबर भर्तृहरि का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सिसरो का। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने हिस्से
क्या कह रहा है, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, कथन है। किसका कथन है ये? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, राजा राम मोहन राय, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर और डी नंबर रूसो का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु था? ए नंबर प्लेटो, बी नंबर मार्क्स, सी नंबर रूसो, डी नंबर अरस्तु। तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष कहा गया है? ए नंबर वात, बी नंबर पित्त, सी नंबर कफ, डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? प्रश्न क्या है, आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ए नंबर तक्षशिला, बी नंबर वल्लभी, सी नंबर नालंदा और डी नंबर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, अपना बलिदान देकर किस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी? ए नंबर सरदार झाला ने, बी नंबर भामा शाह ने, सी नंबर मानसी और डी नंबर शक्ति सिंह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सरदार झाला ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? प्रश्न क्या कह रहा है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? ए नंबर राजनीति विज्ञान, बी नंबर व्याकरण, सी नंबर इतिहास, डी नंबर समाज विज्ञान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कुंभ स्थल जो गोदावरी तट पर स्थित है? प्रसिद्ध कुंभ स्थल जो गोदावरी तट पर स्थित है? ए नंबर उज्जैन, बी नंबर प्रयाग, सी नंबर हरिद्वार और डी नंबर नासिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नासिक। नेक्स्ट प्रश्न, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में प्रमुख थे? ए नंबर ब्रह्मा समाज, बी नंबर आर्य समाज, सी नंबर रामकृष्ण मिशन और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है, समुद्र में प्रतिदिन ज्वार किस कारण से आते हैं? ए नंबर चंद्रमा के आकर्षण से, बी नंबर पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल से, सी नंबर गुरुत्वाकर्षण बल से और डी नंबर एबी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? ए नंबर शिक्षित, बी नंबर सुयोग, सी नंबर श्रेष्ठ और डी नंबर शालीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, चंद्रमा का आकार पूर्ण होता है? ए नंबर अमावस्या को, बी नंबर पंचमी को, सी नंबर पूर्णिमा को और डी नंबर प्रतिपदा को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पूर्णिमा को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारतीय संस्कृति में संबंधों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? माता को, भाई को, बहन को, मामा को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर माता को। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन कहलाते हैं? भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन कहलाते हैं? ए नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी नंबर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49, मानव जीवन में समस्त दुखों का प्रमुख कारण है? अज्ञान, आसक्ति, अभाव, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है? ए नंबर स्वास्थ्य, बी नंबर संपत्ति, सी नंबर ज्ञान, डी नंबर पद प्रतिष्ठा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुनाड शब्द से किस राज्य के नाम की उत्पत्ति हुई है? ए नंबर केरल, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर कश्मीर और डी नंबर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 52 में, इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया था? ए नंबर 7 सितंबर 1972, बी नंबर 7 सितंबर 1971, सी नंबर 5 सितंबर 1971 और डी नंबर 2 अक्टूबर 1970। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 7 सितंबर 1971। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे लघु भारत कहते हैं? इसे लघु भारत कहते हैं? ए नंबर जावा, बी नंबर मलेशिया, सी नंबर मॉरीशस और डी नंबर सुमात्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर मॉरीशस को क्या कहा जाता है? लघु भारत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते थे? ए नंबर गीता को, बी नंबर रामचरितमानस को, सी नंबर उपनिषदों को, डी नंबर जातक कथाओं को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर उपनिषदों को। इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर गीता को। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते हैं? तो ए नंबर गीता को। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा यह कहा है? ए नंबर मदन मोहन मालवीय, बी नंबर स्वामी विवेकानंद जी ने, सी नंबर पंडित सीताराम शर्मा आचार्य ने और डी नंबर महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पंडित सीताराम शर्मा आचार्य ने। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कहता है, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर दादा भाई नौरोजी, सी नंबर विनोबा भावे और डी नंबर सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर विपिन चंद्र पाल और डी नंबर लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए नंबर आत्माराम पांडुरंग, बी नंबर राजा राम मोहन राय, सी नंबर यदुनाथ और डी नंबर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष जिनके आध्यात्मिक गुरु थे? ए नंबर हर्षवर्धन के, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के, सी नंबर कनिष्क के और डी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। क्या कह रहा है? गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ए नंबर, बी नंबर सत्याग्रह, सी नंबर अहिंसा और डी नंबर बी सी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। क्या कह रहा है? 13वीं शताब्दी में चाणक्य राज्य की यात्रा पर आए थे? ए नंबर तारानाथ, बी नंबर इब्न बतूता, सी नंबर मार्को पोलो और डी नंबर अल बरूनी। तो कौन आए थे बताइए? सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मार्को पोलो। नेक्स्ट प्रश्न 6वीं शताब्दी पूर्व 16 जनपद एवं उनके वर्तमान नाम में जो युग्म में बेमेल है, यहाँ से कौन सा युग्म बेमेल है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर द्वारावती वाराणसी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 62 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 63। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक में जो युग्म बेमेल है, आपको यहाँ बताना है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक में जो युग्म बेमेल है, तो कौन सा युग्म बेमेल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर न्याय कणाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 64। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 64? स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी? निर्भीक, सत्यवादी, चंचल, संकालू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर निर्भीक, सत्यवादी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर रामकृष्ण परमहंस, सी नंबर समर्थ गुरु रामदास और डी नंबर रामानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रामकृष्ण परमहंस के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 66। स्वामी विवेकानंद का जीवन उद्देश्य था? ए नंबर विश्व बंधुत्व, बी नंबर विश्व एकात्मा, सी नंबर विश्व शांति और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी विवेकानंद नाम से किन्होंने या जिन्होंने संबोधित किया था? ए नंबर ब्रह्मानंद ने, बी नंबर मैसूर नरेश ने, सी नंबर योगानंद ने और डी नंबर खेतड़ी नरेश ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर खेतड़ी नरेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हमने इसको भाग 2 में इस कक्षा 7वीं के जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रश्न हैं उन्हें 2 भागों में बांटे हैं। ये कुल 135 प्रश्न हैं। भाग 1 में 1 से 68 तक बताए हैं और भाग 2 में 69 से 135 तक प्रश्न बताए हैं। तो चलिए भाग 1 का अंतिम प्रश्न है। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का सहयोग किया था? ए नंबर श्रीमती हेल श्री जॉर्ज हेल ने, बी नंबर प्रोफेसर जॉन हेनरी ब्राइट ने, सी नंबर मैकडॉनल्ड ने और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर श्रीमती हेल श्री जॉर्ज हेल ने। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 68 तक प्रश्न बताए और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं के लिए। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो या समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।